भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, दिसंबर 2017 के इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर मैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के जो पार्ट हैं, यानी कि फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में जो पार्ट्स हैं वो सब मैं अपलोड कर चुका हूं। अब हम सेक्शन 3 पे आते हैं और सेक्शन 3 के पार्ट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि ड्राइव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेमन जेटा फंक्शन एज यूलर्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब रेमन जेटा से रिलेटेड मैं पूरी जो कन्वर्जेंस से रिलेटेड थ्योरम है उसकी डेफिनेशन है वो मैं एक एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो ज़रूर देखें, उसको देखे बिना आपको ये समझ नहीं आएगी, तो उसको ज़रूर समझें। अब हमारे पास ये है कि भाई यूलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेमन जेटा फंक्शन। इसकी थ्योरम ये है कि इफ़ एस ग्रेटर देन 1 देन एक्साइल एस इज इक्वल टू प्रोडक्ट पी इज प्राइम 1/1 माइनस पी माइनस एस वेयर प्रोडक्ट वेरीज ओवर ऑल प्राइम्स। सबसे पहले हम प्रूफ में ये लिखेंगे कि लेट P1 P2 Pk बी फर्स्ट के प्राइम्स। ये फर्स्ट के प्राइम्स हैं। कंसिडर Pks इज इक्वल टू प्रोडक्ट I इज इक्वल टू 1 to k 1/1 माइनस पी आई पावर माइनस एस, यानी कि वह I की वैल्यू 1 डालोगे, इंटू फिर 2 डालोगे, इंटू फिर 3 डालोगे, इस तरह से कंडीशन, और ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। ये एक जीपी का सम होता है, यानी कि एक प्रकार से ये होता है A/1 माइनस आर, और ये इसके इक्वल होता है 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन करके अप टू इन्फिनिटी तक। अब अगर इसके अंदर जो कॉमन रेशियो है आर, वो हम ये ले लें 1/PIS प्लस 1/PI स्क्वेयर एस प्लस 1/PI3s एंड सो ऑन। तो एक प्रकार से इसमें a आ गया 1, कॉमन रेशियो 1/PI पावर s हो गई, तो 1 यानी कि A/1 माइनस आर। आर आपके पास ये है, इसको मैं माइनस एस करके यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये कंडीशन बन गई आपके पास। इफ वी एक्सपेंड दिस प्रोडक्ट द जनरल टर्म, एक्सपेंड का मतलब ये है कि पहले आई की वैल्यू 1 रख दो एक ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट में आई की वैल्यू 2 रख दो, यानी कि P2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3, इस तरह से। तो जो जनरल फॉर्म आएगी वो इस तरह से आएगी कि रिजल्टिंग सीरीज इज 1/n पावर s वेयर n इज इक्वल टू P1 पावर E1 P2 पावर E2 Pk पावर Ek ईच EI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसे आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हो, और समझने के लिए आप 2-3 प्राइम नंबर लेकर के इस तरह की ब्रैकेट बना के प्रोडक्ट करोगे तो आप समझ जाओगे कि इस तरह से आता है आपके पास, कि जो भी प्राइम नंबर उनका प्रोडक्ट होकर कुछ ना कुछ उनकी पावर आ जाएंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एम्प्लॉयज दैट सच एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स जस्ट वन टर्म टू PKS। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी फंडामेंटल थ्योरम से। ठीक है, इसका मतलब होगा कि PKS इज इक्वल टू समेशन, यानी कि इस तरह की जो कंडीशंस आएंगी कि 1k/ns जितनी भी बनेंगी उन सब का जो एडिशन है वो इस प्रोडक्ट में ही आएगा। ठीक है, तो ये 1/ns जहाँ पर n बिलोंग करेगा AK से, और AK क्या है आपके पास, n बिलोंग्स टू n, n इज इक्वल टू में दिस। ये कंडीशन आपको दे रखी कि अगर n आपका इस टाइप का है तो उससे n बिलोंग करेगा, और 1/ns का जो समेशन उसको हम PKS से डिनोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास कंडीशन ये है आगे कि is the set of positive integer n whose prime factors are among P1 P2 Pk। नाउ इफ अगर n आपका a k से बिलोंग नहीं करता है देन n इज डिविजिबल बाय सम प्राइम। अगर a k से बिलोंग नहीं करेगा, जब आपका n है वो ग्रेटर देन p k होगा, और वो उस प्राइम से डिवाइड होगा जो p k से बड़ा है, क्योंकि k तक के उसमें दिए गए थे, k से आगे तक का है ये। तो शो n ग्रेटर देन पी के, तो जो n की वैल्यू होगी अगर उसको पी के से बड़ा प्राइम डिवाइड करता है तो सीधी सी बात है n की वैल्यू ग्रेटर देन पी के होगी। दस इफ s ग्रेटर देन 1 देन पी के एस माइनस एक्साइल एस का मोड, पी के एस की वैल्यू डाल दी, n बिलोंग्स टू ए के 1/ns माइनस एक्साइल एस रेमन जेटा फंक्शन की वैल्यू 1/n पावर s समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। देखिए a माइनस बी या b माइनस ए मॉडुलस के अंदर इक्वल होते हैं, तो इन्फिनिटी टर्म में से a के वाली टर्म अगर माइनस हो जाती हैं तो आपके पास वो टर्में बच जाएंगी जो a के से बिलोंग नहीं करती, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो n है ग्रेटर देन p के आएगा, और इसमें अनलिमिटेड टर्म है, तो जो ये सम आएगा ये इससे ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें n ग्रेटर देन p के है, तो एक्साइल s में 1/s तक के अनलिमिटेड टर्म है, उनमें से पर्टिकुलर टर्म्स जो ये हैं मैं माइनस कर दूं, यानी कि पी के से लेस वाली माइनस कर दूं तो ग्रेटर देन वाली बच जाएगी। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्साइल एस माइनस समेशन 1/ns
एन लेस देन इक्वल टू पी के। फिर से ध्यान से समझ लिए, लेस देन और इक्वल टू पी के वाली टर्म तक का जो एडिशन अगर वो एक्साइल एस में से माइनस कर दूंगा तो वो बच जाएगा जो एन आपका ग्रेटर देन पी के है। सिंस एस इज ग्रेटर देन 1, द पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन 1 अपॉन एन पावर आपका एस है ये आपका, ठीक है, कि समेशन एन इज लेस देन इक्वल टू पी के 1 अपॉन एन एस टेंस टू एक्साइल एस एज के टेंस टू इन्फिनिटी, और ये भी आपका एक्साइल एस को ही करेगा क्योंकि के आपका इन्फिनिटी है। तो पी के एस माइनस एक्साइल एस टेंस टू 0 एज के टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम ये पहले ही वेरीफाई कर चुके थे कि जो एक्साइल एस रेमन जेटा फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट के अंदर ये कंडीशन होती है कि लिमिट इन्फिनिटी रखने पे वो अप्रोचेस टू 0 करता है। तो डेट इज एक्साइल एस इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पी के एस इज इक्वल टू, और पी के एस क्या था, प्रोडक्ट था, आई इज इक्वल टू के की जगह आई इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस पी आई पावर माइनस एस। ठीक है, तो ये आपकी जो प्राइम्स का प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है रेमन जेटा की वो है।